नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में चुनावी तैयारियों का दौर जारी है। सभी उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। पलवल हम पहुंचे हैं खास बातचीत करने के लिए। पलवल से कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण दलाल जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी, थैंक यू मैडम। सबसे पहला सवाल, जनता के बीच आप जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? ये मेरा 8वां चुनाव है और जितना उत्साह छत्तीस बिरादरी के अंदर मैं देख रहा हूँ, मैंने कभी भी इतना उत्साह नहीं देखा। पूरे हरियाणा में कांग्रेस के नाम की सुनामी है और हर वर्ग, हर बिरादरी, सब किसान, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, सभी लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। दलित समाज, पिछड़े वर्ग के लोग, सुनामी है, बहुत बड़ी आंधी है। क्या वजह आप मानते हैं इस सुनामी की, क्या कारण है? सुनामी की सबसे बड़ी वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है, जो किसान और हमारे मजदूर और कमेरे वर्ग को अपमानित किया, जो नौजवान बच्चों को रोजगार ना देने का काम किया, जो हर महकमे में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा और लोगों को बांटने का, जाति और धर्म में बांटने का जो इनका ढोंग रहा, उसको हरियाणा के लोगों ने बखूबी देखा है। महंगाई की मार से ग्रस्त है, नौजवान बेरोजगारी से ग्रस्त है, किसान उपज का मूल्य ना मिलने की वजह से ग्रस्त है, छोटे दुकानदार खाली बैठे, मार्केट सोनी है, वहाँ कोई कस्टमर नहीं है और पूरा हरियाणा ऑनलाइन के नाम पर कहीं फैमिली आईडी, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, हरियाणा में तबाही मची हुई है। बिना पैसे रिश्वत दिए कोई काम नहीं होते। तो इसलिए हरियाणा के लोगों ने, जिसमें मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी पार्टी के अपने कार्यकर्ता हैं वो भी उस सरकार से नाराज और खिलाफ हैं और कांग्रेस की सरकार को बनाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी नेता और कार्यकर्ता तो हैट्रिक लगाने की बातें कर रहे हैं कि इस बार हैट्रिक लगाएंगे। उनका जो हैट्रिक की जो बात करते हैं, उनकी आदत है कि झूठे नारे दे करके और शायद लोगों को परगला करके वो अपने मिशन में कामयाब होंगे, ऐसा नहीं है। अब की दफ़ा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की बहुत पतली हालत है और आप देखेंगे बहुत करारी हार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा विधानसभा के चुनावों में होने जा रही है और बहुत हरियाणा में सरकार जो कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, ये हरियाणा इज ए ट्रेंड सेटिंग स्टेट। ये हरियाणा का नतीजे नहीं होगा चुनाव का, ये पूरे देश का होगा। हरियाणा में सरकार बनेगी तो देश से भी भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा तो दिल्ली के साथ भी चलता है ना, केंद्र के साथ चलता है हरियाणा। केंद्र में अमूमन हमने देखा, केंद्र में जिसकी सरकार बनी, हरियाणा में भी उसकी सरकार बनी है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। हरियाणा में आपने देखा लोकसभा में भी उनकी 5 सीटें आई, 5 हमारी आई। अब हरियाणा का जो प्रदेश स्तर का जो हमारे फैसले हैं, उसमें हमारे हरियाणा के ग्रामीण इलाकों के लोग, शहरी इलाकों के लोग, पलवल जैसा जिला जहाँ जाम लगे रहते हैं, ना अस्पतालों में दवाई है, ना सड़कों पर जाते हैं तो पानी खड़ा रहता है, ना पानी की निकासी है, ना कोई सीवर का इंतजाम है और इतना बड़े घपले सरकार के महकमों में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं कि आज सड़कें बनती हैं, कल उखड़ना शुरू हो जाती हैं। तो हरियाणा के लोगों ने बहुत नज़दीक से भारतीय जनता पार्टी का राज देखा है और हर बिरादरी, हर वर्ग ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से चलता करना है। 2014 में आप विधायक थे, उससे पहले 10 साल आप लोगों की सरकार थी, तो क्या उस वक्त पलवल के या फिर हरियाणा के हालात आज से बेहतर थे? ये तो मैं चाहूँगा कि ये गांव और के इलाके के लोग खड़े हैं। जब 2009 में हुड्डा जी की सरकार थी तो इन तमाम इलाकों में पैसा आता था, हर हाथ के पास काम होता था, किसानों को उपज का उचित मूल्य मिलता था, बच्चों को रोजगार मिलता था और कार्यालयों में सुनवाई होती थी। भारतीय जनता पार्टी ने चुने हुए अपनी ही पार्टी के नुमाइंदों की हैसियत को बिल्कुल ख़त्म किया और अधिकारियों के हवाले व्यवस्था को छोड़ करके भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा इन्होंने गिरोह बनाया और उससे आज हरियाणा के लोग बुरी तरह से ग्रस्त हैं और समझ चुके हैं बीजेपी को भेजने का उन्होंने मन बना रखा। आप लोग कह रहे हैं बीजेपी को भेजने का, कांग्रेस को लाने का वक्त आ चुका है, लेकिन क्या कांग्रेस एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़ पाएगी? तमाम बड़े नेता। आज हालात ये हैं मैडम कि हरियाणा में कांग्रेस से ज्यादा हरियाणा की छत्तीस बिरादरी के लोग बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के हक में वो माहौल जा रहा है। पहली दफा हम ये देख रहे हैं कि कोई नेता कहीं जाए,
कोई पार्टी के लोग आपस में लड़ते रहे, लेकिन लोगों का मन है कि भाजपा को भगाना है और कांग्रेस को हरियाणा में लाना। नेता तो लड़ रहे हैं, आप ये मान रहे हैं? हाँ, हर पार्टी में नेता लड़ रहे हैं, ये सही है बात। बीजेपी में भी लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा अभी इतने सीनियर लीडर रामविलास शर्मा जी को अपमानित किया गया, और भी उनके वरिष्ठ नेता हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया। तो ये हर पार्टी का एक तरीका बन चुका है, लेकिन पहली दफा हरियाणा में पार्टी से ज्यादा लोगों में उत्साह है। लोगों ने मन बनाया है कि कांग्रेस को लाना है। लेकिन दलाल साहब, कांग्रेस अगर आ भी जाती है, आपकी बात के हिसाब से, आपकी बात को बड़ा करते हुए, तो सीएम की कुर्सी को लेकर अभी से बयानबाजी तेज है। कुमारी सैलजा भी कहीं ना कहीं चंडीगढ़ जाने का ख्वाब देख रही हैं। उनके समर्थक उन्हें सीएम के तौर पर पेश कर रहे हैं, हुड्डा साहब के समर्थक उन्हें सीएम के तौर पर पेश कर रहे हैं। नहीं, अभी पार्टी में सीएम बनाने का फैसला हाईकमांड करती है, और हाईकमांड विधायकों की राय लेने के बाद फैसला करती है। तो जहां विधायकों की राय होगी वहां मुख्यमंत्री बनेगा, और हाईकमांड विधायकों की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भावी मुख्यमंत्री नहीं है? विधायक ही तय करेंगे, हाईकमान ही तय करेगा? अभी कुछ भी फाइनल नहीं है? नहीं, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद का जो फैसला है वो हाईकमांड और हमारे विधायक करेंगे, जिसमें कोई किसी तरह की रुकावट नहीं है। आप देखेंगे जब समय आएगा तो विधायकों का फैसला होगा। आप सांसद का चुनाव भी लड़ना चाहते थे? मैं सांसद का चुनाव लड़ना चाहता था, मुझे पार्टी ने ही कहा था, लेकिन जो समय जब आया तो पता नहीं क्या मजबूरियां रही, मुझे टिकट नहीं मिला। पर मैं समझता हूं कि सांसद में बनता तो विपक्ष में मैं अपने इलाके की क्या सेवा करता। अब कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं अपने सवाल उठे, चर्चाएं हुई दलाल साहब की, हुड्डा साहब के रिश्तेदार भी आप हैं, उनके करीबी भी हैं, उसके बावजूद भी क्या वजह रही कि आपको टिकट नहीं मिल पाया? आपकी नाराजगी भी सामने आई उस वक्त खुलकर। नाराज होना हमारा अधिकार है, क्यों नहीं नाराज होंगे। कोई अगर काम ऐसा होगा जो हमारे इलाके के साथ अनीति अन्याय करेगा तो हम नाराज भी होंगे, हम लड़ेंगे भी। लेकिन नाराजगी और लड़ाई का ये मतलब नहीं कि हम नेताओं के खिलाफ बगावत करें। हमने पंचायत भी की, हमने अपने इलाके का दम भी दिखाया, जो कि दिखाना भी चाहिए। प्रजातंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। प्रजातंत्र में गुलामी करना हमारे बस की बात नहीं है। अब तो एक तरह से आप अच्छाई मान रहे हैं कि लोकसभा का टिकट नहीं मिला, आप ये मान रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की आ रही है और आप यहाँ से विधायक चुनकर जा रहे हैं चंडीगढ़? मेरा मानना है कि अगर मैं सांसद बनता तो सरकार बीजेपी की थी, मैं अपने इलाके की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता। अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हमारे इलाके का जो अवहेलना बीजेपी ने की है, जो हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दिया, इस इलाके का डेवलपमेंट नहीं किया, सरपंचों को अपमानित किया, शहर को बर्बाद करने की साजिश की, फिरौती का काम हमारे शहरों में चल रहा है, पुलिस मिली हुई है। तो अब उन सब बातों से राहत मिलेगी, किसान मजदूर नौजवानों का सहारा बनेंगे और अपने इलाके को आगे बढ़ाने का काम। पलवल के लिए आपका क्या विजन है? और अगर आप चुनकर जाते हैं और कांग्रेस की सरकार भी अगर आती है, जो कि आप दावा कर रहे हैं, तो इस बार भी मानकर चलें कि कैबिनेट में भी आपको जगह मिलेगी? हमारा सबसे बड़ा जो विजन है, हमारा जिला पलवल जो हमने बनाया था, और उसको हम गुड़गांव नोएडा की तर्ज पर विकसित करना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उसे गुड़गांव ना बना करके गांव बना दिया है। तो पलवल को गुड़गांव नोएडा की तर्ज पर विकसित करना, वहाँ हेल्थ और एजुकेशन को पूरे जिले में बढ़ावा देना, और अपने इलाके के जो हमारे दलित समाज हैं, बैकवर्ड भाई हैं, हमारे किसान हैं, दुकानदार हैं, कर्मचारी हैं, नौजवान हैं, कहीं खेलों के स्टेडियम बनाने हैं, छोटे बच्चों के स्कूल बनाने हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजेज लाने हैं, यहाँ कहीं भी कोई एंटरटेनमेंट सेंटर नहीं है। एक बहुत बड़ा सपना लेकर के हम चल रहे हैं, क्योंकि मैं 6ठी दफ़ा विधानसभा में जाऊंगा, लोगों का बहुत कर्ज है मेरे सर के ऊपर। तो ये अच्छा मौका है, अपने इलाके की हर ज़रूरत पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जो सरकार आज 2 लाख सरकारी नौकरियाँ खाली हैं, तो 2 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती जब होगी तो हमारे इलाके में जो बेरोजगार नौजवान बैठे हुए हैं उनको रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे, उनके न्याय के लिए लड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू मैडम। तो करण दलाल को आपने सुना, पलवल से जीत का दावा कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने वाली है, ये भी इनकी ओर से दावा किया गया।